चुनाव की तैयारी में जुटे सभी राजनीतिक दल पश्चिमी यूपी को सफलता की कुंजी मान रहे हैं, क्योंकि साल 2024 में दिल्ली में सरकार बनाने की नींव भी यूपी से ही रखी जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में काबिज पूरी वापसी में कुछ पेंच भी फंसता दिख रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई कद्दावर नेता अन्य दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी और रालोद में शामिल हो चुके हैं, जिसके चलते वो सुरक्षित सीटों पर ताल ठोक रहे हैं, जिस कारण दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे की बात काफी अहम हो जाती है। गठबंधन लगातार हो रहा है और सब रंगों को साथ ले लिया है, एक अच्छा गुलदस्ता बन गया है। यही हमारे देश और समाज की पहचान है, जहां सब जाति धर्म के एक साथ लोग हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा आरएलडी को साथ लिया है, हमारे जो दूसरा अपना दल है उनको साथ लिया है, और इस तरह दूसरी और भी जो छोटे दल हैं उनको साथ लाने का काम समाजवादियों ने किया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की बुढ़ाना विधानसभा सीट की, तो वहां पर मौजूदा समय में भाजपा काबिज है। इस सीट से भाजपा के उमेश मलिक विधायक हैं और उत्तर प्रदेश की बुढ़ाना सीट मुजफ्फरनगर जिले में पड़ती है। इस सीट पर साल 2017 में उमेश मलिक को 97,781 मत पड़े थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद त्यागी को 84,580 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रही बसपा प्रत्याशी सैयदा बेगम को 30,034 वोट मिले थे। अगर वोट शेयरिंग की बात करें तो भाजपा को 40.6%, सपा को 35.8%, जबकि रालोद को 9.85% मत मिले थे। उधर साल 2012 में इस सीट पर सपा के नवाजिश आलम खान विजयी हुए थे। बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र में पहले चुनाव 1957 में हुआ था। हालांकि 1967 में नए परिसीमन के आदेश के बाद यह विधानसभा सीट खत्म कर दी गई थी। साल 2008 में यह सीट फिर से निर्वाचन सीट घोषित की गई और उसके बाद 2012 में इस पर चुनाव हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी के नवाजिश को जीत मिली थी। आइए आपको समझाते हैं बुढ़ाना विधानसभा सीट का जातिगत आंकड़े। बुढ़ाना विधानसभा सीट पर कुल 3,30,066 वोटर हैं, जिसमें 1,83,592 पुरुष और 1,46,472 महिला वोटर हैं। इस सीट पर सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, जिसमें मुसलमान तकरीबन 70,000, जाटव 30,000, जाट 25,765, ब्राह्मण समाज के लोग 25,500, गुर्जर समाज के लोग 31,800 और सैनी समाज के लोग 4,432 हैं। साल 2017 में बीजेपी ने मोदी लहर के चलते भले ही परचम लहराया था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के बाद रालोद की ओर से बनाए गए पश्चिमी यूपी में माहौल ने बीजेपी की फिजा बिगाड़ कर रख दी है, क्योंकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद खुद सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन क्या इस सीट पर गठबंधन का कोई खास असर हो पाएगा या नहीं, ये तो 2022 में ही साफ हो पाएगा। हालांकि मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापसी लेकर एक नया मास्टर स्ट्रोक भी चल दिया है, लेकिन अब इसका कितना फायदा बीजेपी को मिल पाएगा, कितना नहीं, ये 2022 में ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।